नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 32 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस बीमारी की वजह से अभी तक 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। शुक्रवार को 24 घंटे में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। 4,01,911 नए केस सामने आए हैं और पहली बार कोरोना के नए केस के मामले में 4 लाख के पार पहुंचे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में 3,521 लोगों की इस बीमारी के चलते जान चली गई है। देखिए, पूरे देश में कोरोना ने मचाया कोहराम। चौबीस घंटे में आए 4 लाख से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। कर्नाटक में ऑल टाइम हाई पर कोरोना। दिल्ली में 33% हुई संक्रमण की रफ्तार। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। इस जानलेवा बीमारी का वायरस लोगों को दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से संक्रमित कर रहा है। महाराष्ट्र में इस बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं कर्नाटक में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसी तरह राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़कर 33% के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को रात 12 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के कुल 4,01,911 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,521 लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली। शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 62,919 नए केस महाराष्ट्र में आए, जहां इस बीमारी ने 828 लोगों की जान ले ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 34,372 नए केस सामने आए। राज्य में इस दौरान 332 लोगों की जान चली गई। इसी तरह कर्नाटक में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 48,296 नए केस सामने आए। सूबे में इस दौरान 217 लोगों की इस बीमारी के कारण जान चली गई। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना के 37,199 नए केस सामने आए, जबकि 49 लोगों की इस बीमारी से जान गई। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 27,047 नए केस सामने आए, जबकि 375 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। कोरोना की लगातार तेज हो रही रफ्तार की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। इसके बावजूद इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने के बाद हर ओर सन्नाटा छाया रहा। इस हफ्ते यूपी में वीकेंड लॉकडाउन को मंगलवार की सुबह तक बढ़ा दिया गया है। यूपी की तरह ही केरल में भी वीकेंड लॉकडाउन लागू है। राज्य के कोच्चि में वीकेंड लॉकडाउन की बंदी का इस्तेमाल पूरे शहर को सैनिटाइज करने में किया जा रहा है। बीती रात शहर के ज्यादातर हिस्सों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया, ताकि कोरोना के जिम्मेदार कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कोरोना महामारी के इस दौर में समाज से कई अच्छे उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। मुंबई के एक स्कूल टीचर ने कोरोना पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए फ्री ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत की है। दत्तात्रेय सावंत नाम के ये शिक्षक पीपीई किट पहनकर अपनी ऑटो रिक्शा को सैनिटाइज करने के बाद कोरोना के मरीजों को अस्पताल तक ले जाते हैं। मैं सुबह ज्ञान सागर विद्या मंदिर 20% अनुदान स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ। सुबह मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। 7 बजे से 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ। बाद में दोपहर 2 घंटा आराम करके रिक्शा चलाता हूँ। कोरोना काल में जहां दत्तात्रेय सावंत जैसे लोग कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे हैं, वहीं कहीं कहीं से लोगों की उटपटांग हरकतों की तस्वीरें भी आ रही हैं। बिहार के कटिहार में एक साप्ताहिक बाजार में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहना पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। रोक टोक से नाराज लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर उन्हें वहां से भगा दिया। कोरोना का संक्रमण काफी तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। इस जानलेवा बीमारी पर सरकारी कोशिशों के अलावा लोगों की खुद की सावधानी से ही काबू पाया जा सकता है। तो देखिए, एक तरफ दुनिया भारत में बढ़ते कोरोना की कहर को दम साध कर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में तबाही मचाने वाला डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस अब दुनिया के 17 देशों में दस्तक दे चुका है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। देखिए, भारत, जिसकी चर्चा कल तक दुनिया में इसलिए हो रही थी
कि उसने अपनी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना से ऐसी जंग लड़ी कि कोरोना ने घुटने टेक दिए। न सिर्फ भारत ने कोरोना की पहली लहर को हैरतअंगेज तरीके से हराया था, बल्कि दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की मदद भी की थी। लेकिन इस बार हालात खतरनाक है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर और डबल म्यूटेंट वायरस के चलते भारत में हर तरफ तबाही का मंजर है। भारत में पहली बार दिखा कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस जैसी तबाही मचा रहा है, उससे पहले ही दुनिया सहमी हुई थी। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि ये डबल म्यूटेशन वायरस अब दुनिया के 17 देशों तक पहुंच चुका है। ये वायरस जिस तेजी से फैलता है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया पर कोरोना की दूसरी वैश्विक लहर का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चेतावनी WHO ने दे दी है। WHO के मुताबिक कोरोना का B.1.617 वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, लेकिन अब ये वायरस दुनिया के 17 देशों में पाया गया है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले भारत, यूके, अमेरिका और सिंगापुर में सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा, UAE, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और मलेशिया। दरअसल भारत में पाया गया डबल म्यूटेंट वायरस B.1.617 कोरोना का ऐसा बदला हुआ वायरस है जिसमें एक ही वायरस में 2 तरह का म्यूटेशन पाया गया है। इसी म्यूटेशन ने इस वायरस को इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के खिलाफ काम करने के लायक बना दिया है। इसीलिए ये पहले वाले कोरोना वायरस से ज्यादा घातक हो चुका है। कोरोना के इस डबल म्यूटेंट के 17 देशों में फैल जाने की खबर से दुनिया भर में सनसनी फैल गई है। इसीलिए कई देशों ने भारतीय नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, और ये अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। वहीं कोरोना के विकराल होते स्वरूप की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को खतरे के संबंध में आगाह किया गया है। देखिए, कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा हालात को देखकर आने वाले दिनों में संक्रमण में कमी के आसार नहीं है। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को मात देने की बड़ी चुनौती है। देश पर अगला 1 महीना है भारी। कोरोना के खिलाफ करो तैयारी। संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अहम निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 महीने के हिसाब से तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है, जिस भी इलाके या जिले में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, वहां कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। इसी एडवाइजरी में राज्यों से मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जरूरी इंतजाम करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही अगले 1 महीने के हालात का पूर्व आकलन करने और उसके मुताबिक उपचार ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU बेड, एम्बुलेंस, अस्पताल भी शामिल है। साथ ही राज्यों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं भी विकसित करने को कहा गया है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री का मानना है कि कई लोग भय की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हो, ताकि बेड ज्यादा गंभीर रोगियों को मिल सके। तो देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, किसी को इलाज मिल रहा है तो कोई बिना इलाज के ही मर जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपदा की इस घड़ी में कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या कोई जिए, उन्हें तो बस पैसों से मतलब है, और इसके लिए वो जिंदगी की डोर थामने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। गिद्ध के रूप में शहर में इंसान घूम रहे हैं। सांसों के सौदागर, कोरोना काल में मौत का कारोबार। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पुलिस ने बरामद किया है। अस्पताल में बेड नहीं है, इंजेक्शन की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। सरकारी सिस्टम ICU में है, अस्पताल से लेकर सरकार तक सब परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन हालातों में भी कालाबाजारी कर रहे हैं। हर सांस का मानो सौदा हो रहा है, जिंदगी की बोली लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही मौत के सौदागरों को गिरफ्तार किया है।
लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं और यहाँ इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाकर पैसा बनाया जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोग मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं, उसकी बाजार में बोली लगाई जा रही है। तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस ने 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बरामद किया है। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हिमांशु खुराना, पवन मित्तल, हिमांशु और आयुष बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 90,000 से 1,10,000 रुपए में बेचा जा रहा था। टोटल 4 लोग गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। ई ग्रुप का मेन काम है यही है दैट ये इम्पोर्टेंट जो अभी फिलहाल बहुत ज़रूरत पड़ रही है कोविड-19 इलाज के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स को एक काफ़ी महंगा बेचते हैं। ये लगभग अराउंड एक मशीन को लगभग 1 लाख और 1,10,10,000 के आसपास बेचते हैं। शहरों के नाम बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं लेकिन कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। काले लिबास में लिपटे शख्स का कारनामा उससे भी काला है। आरोप है कि परविंदर अस्पताल से ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। परविंदर राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉली पुलर है। आरोप है कि ये 4,000 रुपए लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑक्सीजन ऑडिट के क्रम में आरबीएम हॉस्पिटल का विजिट किया गया था। विजिट में यहाँ पे ये सामने आया कि एक यहीं का ट्रॉली पुलर जो 4-5 हज़ार रुपये लेकर के ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, उससे पूछने पे सामने ये आया कि उसने मेडिकल वार्ड से एक सिलेंडर लेकर के और किसी पेशेंट के अटेंडेंट को उसने बेचा था। जानकारी में आने पर तत्काल जो है उसको पुलिस हिरासत में लिया गया और उससे और पूछताछ की जा रही है। भरतपुर ही नहीं बल्कि गुलाबी नगरी जयपुर में भी काला खेल खेला जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जयपुर पुलिस ने ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है और 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और 4 छोटे सिलेंडर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवैध भंडारण कर रखा है और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। तो अभी कोरोना के इस काल के अंदर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की। उक्त व्यक्ति रामलाल को हम लेकर के आए हैं, जिसके कब्जे से 26 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं। 24 सिलेंडर बड़े हैं, 22 सिलेंडर बड़े हैं और 4 सिलेंडर छोटे हैं। सभी भरे हुए सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के। तो नियमानुसार अभी इनको जब्त करके और जो भी प्रशासनिक आदेश होंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किसी को इलाज मिल रहा है तो कोई बिना इलाज के ही मारा जा रहा है। सरकारी सिस्टम इस बीमारी के सामने बेबस नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में कालाबाजारी के इस खेल को रोकना बेहद जरूरी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना होगा, नहीं तो ये इंसानी रूप में घूम रहे गिद्ध लोगों को नोच खाने की फिराक में बैठे हैं। तो कोरोना काल में गिद्ध न सिर्फ सांसों का सौदा कर रहे हैं, बल्कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी कालाबाजारी कर लोगों को लूट रहे हैं। कहीं तीमारदारों को ऊंचे दामों पर नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा है, तो कहीं दूसरी दवाइयों पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब कोरोना के इन गिद्धों को पता है कि अपनों की जान के लिए इस समय लोग मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, और यही वजह है कि देश के कई राज्यों में सांसों के सौदागर, पैसों के भूखे लोग इंसानियत को शर्मसार कर पाप की कमाई से अपनी जेब भर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जा रही जान, दूसरी तरफ सांसों को बेचने का गंदा काम। एक तरफ महामारी पड़ रही भारी, दूसरी तरफ इंजेक्शन की कालाबाजारी। देश इस वक्त किलर कोरोना से करहा रहा है। हर दिन कोरोना लोगों की जिंदगी ले रहा है, लेकिन इस कोरोना महामारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है आपदा के वक्त में लालच की फसल काटने वाले शैतान।
वो शैतान जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये वो लुटेरे हैं जो अपनों की जिंदगी बचाने में जुटे लोगों की खून पसीने की कमाई लूटकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। कोटद्वार नकली इंजेक्शन का भांडाफोड़। देवभूमि में कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों की सांसों पर संकट गहरा रहा है। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गैंग बनाकर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर काली कमाई करने में जुटे हैं। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली रेमडेसिविर बेचकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 196 इंजेक्शन जब्त किए। ये लोग 25,000 में एक इंजेक्शन बेचते थे। नोएडा दवाइयों की कालाबाजारी। नोएडा में भी इंसानियत को ताक पर रखकर लोग कालाबाजारी का खेल खेल रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों लोग तीमारदारों की लाचारी का फायदा उठाकर उनको महंगे दामों पर इंजेक्शन बेचा करते थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से एक शख्स खुद डॉक्टर भी है। जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं, कोरोना वॉरियर्स बुलाते हैं, ऐसे में रातों रात अमीर बनने की चाहत में वही डॉक्टर मरीजों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी रेमडेसिविर की एक इंजेक्शन को 25 से 35,000 में बेचते थे। सोचिए, 3,000 से 4,000 तक में बिकने वाले इंजेक्शन 30,000 में लोगों को बेचे जा रहे हैं। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। उस इंजेक्शन को इन्होंने जो है उसके बाद उसका कालाबाजारी करना शुरू कर दिया और डॉक्टर इमाम के माध्यम से ये ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स में खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। वडोदरा 5 लाख का इंजेक्शन जब्त। गुजरात के वडोदरा में भी इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने यहां छापेमारी कर बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को जब्त किया, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग इंजेक्शन को जमा कर जरूरतमंद मरीजों को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस के मुताबिक ये सारी दवाई नकली है। दूसरी दवाई पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगाकर ये आरोपी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये सभी इंजेक्शन नकली थे और ये नकली इंजेक्शन बेच के कोरोना की महामारी में इन्होंने मरीजों की हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ, ज़िंदगी के साथ बहुत गंभीर चेड़ा किया है। बहुत गंभीर इनकी निष्काळजी और गुनाह किया है। ये दोनों इंजेक्शन नकली हैं। एक हेट्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग न्यूमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। शहर शहर लोग आपदा में अपने फायदे के लिए लोगों को लूट रहे हैं। लोगों की मजबूरी, बेबसी, लाचारी को अपनी काली कमाई का जरिया बना रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जो इंसान जैसा करता है उसे एक दिन वैसा ही भरना पड़ता है। तो देखिए, कोरोना की वजह से देश करा रहा है। रोजाना कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे वक्त इंसानियत दिखाने की बजाय कुछ लोग हैवानियत दिखा रहे हैं। कालाबाजारी के साथ साथ मृतक के सामानों के चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं इन जो गिद्धे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इंसानियत का परिचय देना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज एक एक सांस के लिए लोग भटक रहे हैं और ये लोग अभी भी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, कालाबाजारी में लगे हुए हैं। हालांकि कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से कि इस पे काबू पाया जाए, लेकिन फिर भी इनकी जो चेन है वो काफ़ी लंबी है। देखिए, मौत के बाद भी नोच रहे हैं इंसानी गिद्ध। कोरोना की दूसरी लहर से हिंदुस्तान में चीत्कार मचा है। हर ओर मातम है, खौफ का मंजर है। लोग अस्पतालों के बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। किस तरह से अस्पताल में बेड मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों की जान जा रही है। ऐसे वक्त में इंसानियत के बजाय कुछ अस्पतालों के कर्मचारियों पर हैवानियत का आरोप है।
जालना के एक वार्ड बॉय पर कोरोना पीड़ित मृतक के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। जालना शहर के इंदिरा नगर में रहने वाले कचरू पिंपराले ने कुछ दिनों पहले कोरोना टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको जिला कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। पिंपराले की मौत के कुछ ही समय बाद उनके अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर होने की बात उनके रिश्तेदारों के नजरों में आई। जब उनके बैंक स्टेटमेंट्स और मोबाइल डिटेल्स को खंगाला गया, तब पिंपराले के मोबाइल से उनके उंगली के निशान इस्तेमाल करके 6,800 रुपए कैश ट्रांसफर करने की बात सामने आई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया। पिंपराले के घर वालों का आरोप है कि पिंपराले के पास 34,000 रुपए कैश और एक चांदी की अंगूठी भी थी, जो कि गायब है। आखिर ये दोनों गए कहाँ? परिवार वालों का ये भी कहना है कि इस वार्ड बॉय ने ही 34,000 रुपए की रकम और चांदी की अंगूठी को चुराया है। पुलिस घर वालों की शिकायत के बाद पूरी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी वार्ड बॉय ने कहीं पहले भी इस तरह का गुनाह तो नहीं किया। अगर यह घटना वाकई में सही है तो इस घटना के बाद इंसानियत का शर्मसार होना तय है। ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद कोई शख्स खुद को भला इंसान कैसे कह सकता है? क्योंकि मौत के बाद तो केवल गिद्ध ही हैं जो शव को नोचते हैं, जिंदा इंसान नहीं। तो हालात काफी ज्यादा चिंतनीय हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस पे आखिर क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है। देश में जहां कोविड का कहर है, चारों तरफ हाहाकार है, तो वहीं अस्पताल में बेड की किल्लत से लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कुछ दोस्तों ने मिसाल पेश की। इन दोस्तों ने मिलकर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया, जो कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। और महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लोग सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं और इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल यही कुछ लोग हैं जो इन गिद्धों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो ये गिद्ध जो कि कालाबाजारी, मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग जो इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो खास तौर ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जो कि इंसानियत, मानवता का परिचय देते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, इन तक खाना पहुंचाना, इसके साथ ही इंजेक्शन का, जिस तरीके से इंजेक्शन को उपलब्ध कराना, इंजेक्शन के साथ साथ अस्पतालों में जो बेडों की कमी है वो तक इन लोग तक अरेंज करवाना, तो ये अपने आप में एक इंसानियत है, मानवता की मिसाल है। बाहर स्कूल का बोर्ड, रिसेप्शन पर मरीजों को टेम्परेचर नापती नर्स और अंदर कोविड मरीजों का इलाज करते डॉक्टर। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के नायगांव की ये तस्वीरें कोरोना से कराहते महाराष्ट्र में उम्मीद जगाती है। इंसान की सर्विस इज द मोर देन द गॉड सर्विस। जहां एक तरफ देश में कोरोना कहर बरपा रही है, वहीं नायगांव के कुछ लोगों ने मिलकर ये कोविड हॉस्पिटल तैयार किया है। इनका मकसद साफ है, इलाके के गरीब लोगों को कोविड से राहत दिलाना। जो कुछ एरिया में जो कोरोना का फैलाव हो रहा, ये सेंटर से थोड़ी सी राहत मिली। लोग एडमिट है इस कोविड सेंटर में, टोटल गरीब लोग हैं यहाँ पे, और इन गरीब लोगों को जो यहाँ पे फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि उनके फैसिलिटीज इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस में आए हैं। दरअसल महाराष्ट्र का नांदेड़ भी कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ कोविड से रोजाना हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, साथ ही मौत की खबर ने लोगों में डर और चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में नायगांव के पत्रकारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हुआ और यहाँ के लोगों के लिए निजी कोविड सेंटर तैयार कर दिया। तो हमने पूरे आवाज़ नायगांव के जो सोशल मीडिया के ग्रुप के सदस्य थे, उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग लेके हमने एक प्राइवेट कोविड सेंटर लोकसभा में से खोलने का वहाँ तय हुआ। स्कूल में 50 बेडेड कोविड सेंटर, वहाँ प्राइवेट और निजी कोविड सेंटर चालू हुआ है। ये पूरा प्रोसेस 5 से 6 दिन में कलेक्टर की परवानगी है। किसी ने फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया, तो खास बात यह रही कि डॉक्टर की एक टीम यहाँ मुफ्त काम करने के लिए राजी हो गई। जो समाज का कुछ देना लगता है
ये भाव से कुछ तो करेंगे। सबसे हमारा बोझा हम कम करें डॉक्टर विश्वास चौहान, तो उन्होंने बोले जो कुछ मेडिकल फैसिलिटी लगती वो मेरी तरफ लगी, मैं प्रोवाइड करता। इन सब के बीच यहाँ के पूर्व विधायक वसंतराव चौहान ने अपनी स्कूल की जगह इस कोविड सेंटर के लिए दे दी, जहाँ फिलहाल 50 बेड लगे हुए हैं। तो जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इमरजेंसी में मरीजों को रेफर करने के लिए एक एम्बुलेंस भी 24 घंटे तैनात रहती है। टीम तो इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी।